भाई हमारी पुरानी पेंशन आपने खत्म कर दी और आप ले रहे हैं। अंग्रेजों से हमारी लड़ाई किस बात की थी कि दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी ना, उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग। उसी व्यवस्था के विरोध में तो हमारे यहाँ ये जन सैलाब उमड़ा था, तो ये तो अंग्रेज हो गए हैं। आपको दूसरे को चाय पिलाने के लिए पेंशन चाहिए और हमको बुढ़ापे में खाना और दवा के लिए पेंशन नहीं चाहिए। और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो योगी जी ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को कि ये पुरानी पेंशन अधिकार है। अब पता नहीं हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी क्या मजबूरी है। बाटे जिंदगी मोहाले मालिक त कई द पुरानी पेंशन बहाले मालिक, कई द पुरानी पेंशन बहाले मालिक। नहीं मांग सोना चानी नहीं उपहार हो, मांगता नहीं खाली हम अपन अधिकार हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। रामलीला मैदान में हूं। आपको जैसे पता है आज सुबह से और भारी जनसैलाब यहां उमड़ा हुआ था और अब धीरे धीरे अब जो है सारी पब्लिक यहाँ से, सारे कर्मचारी अब धीरे धीरे से रामलीला मैदान से निकल रहे हैं। लोग बहुत थक गए हैं। अच्छी खासी यहाँ पे आज धूप थी, अच्छा खासा टेम्परेचर था। अब लोग सुस्ता गए, जो एम्प्लॉई अब सुस्ता गए, चाय वाय का आनंद ले रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं कि रामलीला मैदान में आज पूरे दिन क्या रहा और आपकी कैसी यहाँ पे भीड़ रही, कैसा डिमांड रही आपकी और आगे का क्या प्लान है। देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत जबरदस्त रही, कम से कम जो हम लोग का अनुमान था उससे ज्यादा ही भीड़ रही। बाहर भी लोग रहे, जितने अंदर थे उतने बाहर रहे। हमारी लेकिन सरकार से ये मांग है कि भाई हमारी पुरानी पेंशन आपने खत्म कर दी और आप ले रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं, हम ये विकास कर रहे हैं, तो विकास तो अंग्रेजों ने भी किया था। अंग्रेजों से हमारी लड़ाई किस बात की थी कि दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी ना, उनके लिए अलग और हमारे लिए अलग। उसी व्यवस्था के विरोध में तो हमारे यहाँ ये जन सैलाब उमड़ा था, तो ये तो अंग्रेज हो गए हैं। ये तो अंग्रेज हो गए हैं। अपने लिए अलग व्यवस्था का निर्माण और कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था का निर्माण, तो इस दोयम दर्जे के निर्माण से तो इसका मतलब आप एक अपने को अलग नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक समझ रहे हैं और बाकी दूसरे को अपने से दोयम दर्जे का नागरिक समझ रहे हैं। तो ये दो व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी ना, एक देश में एक प्रधान। तो स्वतंत्र नागरिक होने का अर्थ क्या? सही कह रहे हैं आप। जो एम्प्लॉय पूरी जिंदगी भर जवानी से बुढ़ापे तक 60-62 साल तक अपनी वहाँ रिटायरमेंट है और उसके बाद बुढ़ापे में उसके हाथ खाली हो जाए, दूसरों पे निर्भर हो जाए, तो इसका कोई उचित नहीं बनता। जहाँ वो जो नेता लोग हैं 5 से 7 जहाँ तक आप विकास की बात करते हैं, आज तक आप जिस संसद भवन में बैठे हैं वो उन्हीं का बनाया हुआ था, तो विकास तो उन्होंने आपसे ज्यादा किया था। पर यही ना लड़ाई थी कि उन्होंने अपने लिए अलग व्यवस्था रखी थी, हमारे लिए अलग व्यवस्था रखी थी। आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी वही शोषण कर रहे हैं। अपने लिए अलग व्यवस्था रखे हैं, हमारे लिए अलग व्यवस्था रखे हैं, और आप सोच बिल्कुल नहीं रहे हैं। मतलब हम लोग को पेंशन जो चीज एक निर्धारित थी उसको आपने खत्म कर दिया और अपने लिए चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? 2004 से निरंतर आप लोगों का संघर्ष चल रहा है, तो इस संघर्ष में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, तो अभी तक का संघर्ष कैसा रहा है? अभी तक कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार से हम लोगों की मांग लगातार बढ़ रही है और सरकार अभी सुनने के स्थिति में नहीं लग रही है। इसके लिए और हम लोग संघर्ष तेज करेंगे और सरकार से तब तक अपील करेंगे जब तक हम लोगों की मांग सुन ली नहीं जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पे हमने सुना कि नेताजी ने कह रहे थे कि नेताओं को पेंशन इसलिए जरूरी है कि उनके नेता के मतलब रिटायर होने के बाद कितने लोग चाय पिलाने के लिए जरूरत पड़ती है उनको, इसलिए उनको पेंशन चाहिए। साहब, आपको दूसरे को चाय पिलाने के लिए पेंशन चाहिए और हमको बुढ़ापे में खाना और दवा के लिए पेंशन नहीं चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भी चीज़ सुनी जाए। हमको अपने बुढ़ापे के लिए सुख चैन, थोड़ा सा शांति से, हमारी दवा के लिए, हमारे भोजन के लिए, इसलिए कि बुढ़ापे में वही हमारा बेटा है, बेटी है। नहीं तो अभी जो बेटा बेटी हैं वो तो पढ़ लिख के चले जाएंगे कहीं और हमारे लिए वही बचेगा जिससे हमारी भोजन चलेगा और हमारा दवा चलेगा। कि आप लोग हैं कहाँ से और कौन से डिपार्टमेंट से आप यहाँ रामलीला मैदान में आए? हम लोग गोरखपुर से हैं और शिक्षा विभाग से संबंधित है और हम लोग गोरखपुर से यहाँ पे आए हैं। यहाँ की सबसे बड़े प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं और जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो योगी जी ने एक पत्र लिखा था मनमोहन सिंह को कि ये पुरानी पेंशन अधिकार है कर्मचारियों को, इनको दे दी जाए। अब पता नहीं हुई मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी क्या मजबूरी है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। कहा जाता है कि योगी जी और मोदी जी का तो
बहुत आपसी संबंध है और अधिकतर योगी जी के साथ मोदी जी देखे जाते हैं। अभी बनारस में थे, अभी काशी में थे, मतलब आते रहते हैं। जब भी वो आते हैं बहुत सारी चीजों की सौगात देते हैं मोदी जी जब भी यूपी में आते हैं। तो आप लोगों की सौगात कब मिलेगी? तो हमारी यही आकांक्षा है कि हम लोग को एक छोटी सी ये सौगात है जो पहले मिली हुई थी और इन्हीं की पार्टी द्वारा छीन ली गई, अब उस सौगात को वापस कर दें तो हम लोग भी धन्य हो जाएं। बस यही उनसे आग्रह है। पेंशन का मतलब है स्वाभिमान। आदमी स्वाभिमान से कैसे पेंशन ले और रिटायरमेंट के बाद कैसे स्वाभिमान से जिए, ये आप लोगों की सोच मुझे दिख रही है। जी, हम पुरानी पेंशन बहाल कराने की मांग कर रहे हैं और एक गीत के माध्यम से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन की बहाल करे और बुढ़ापा में जो साथ देती है वो हम लोगों की मांगों को पूरा करे। भइल बाटे जिंदगी मोहाले मालिक, भइल बाटे जिंदगी मोहाले मालिक, त कही द पुरानी पेंशन बहाले मालिक, कही द पुरानी पेंशन बहाले मालिक। नहीं मांग सोना चांदी नहीं उपहार हो, मांगतानी खाली हम अपन अधिकार हो। नहीं मांग सोना चांदी नहीं मांग सोना चांदी नहीं उपहार हो, मांगतानी खाली हम अपन अधिकार हो। यही से बुढ़ैया कटी साले मालिक, यही से बुढ़ैया कटी साले मालिक, तो कही द पुरानी पेंशन बहाले मालिक, तो कही द पुरानी पेंशन बहाले मालिक। हमारा ये ऊपर बाटे परिवार के भरोस हो, नहीं चाहिए न पियस चाहिए पियस हो। हमारा ये ऊपर बाटे परिवार के भरोस हो, नहीं चाहिए न पियस चाहिए पियस हो। यही कर खराऊ ख्याल मालिक, यही कर खराऊ ख्याल मालिक, तो कर पुरानी पेंशन बहाले मालिक, तो कर पुरानी पेंशन बहाले मालिक। फीस कापी कैसे होई है पढ़ैया, एकर बिना के कर होई है दवैया। फीस कापी कैसे होई है पढ़ैया, एकर बिना कैसे होई है दवैया। ये बाटे खड़ा आज सवाल मालिक, ये बाटे खड़ा आज सवाल मालिक, तो कद पुरानी पेंशन बहाले मालिक, तो कद पुरानी पेंशन बहाले मालिक। यही अनुरोध है सरकार से कि अपनी पुरानी पेंशन को लेकर जो उन्होंने अपना दर्द गाने के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है, आपको पसंद तो आया होगा, लेकिन इसके पीछे जो दर्द है उसको समझने की कोशिश करिए। और मैं आपको चाहूंगा कि थोड़ा जो आपने बताया इसको थोड़ा हिंदी में अनुवाद करके भी थोड़ा जनता तक सही से पहुंचाएंगे। यही अनुरोध है कि हे मालिक, हमारी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। हम आपसे कोई सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, कोई उपहार भी नहीं मांग रहे हैं, ये तो हम अपना अधिकार मांग रहे हैं कि इस अधिकार को पूरा कीजिए और इसी से हमारी बुढ़ाई का जो साल है आगे कटने वाली है। फीस कापी पढ़ाई कैसे होगी, बच्चों की दवाइयां हैं वो कैसे पूरा होगी, यही तो एक आज सवाल खड़ा हो रहा है कि आगे चल करके क्या होगा। इसीलिए पुरानी पेंशन की मांग हो रही है। हमको एनपीएस नहीं चाहिए, जो हमारा पहले था वो अधिकार था वो ओपीएस आप दे दीजिए, इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी बुढ़ापे की एक लाठी है जो सहारा बनेगी। हमको ओपीएस चाहिए, यही मांग है हमारी, सरकार से अनुरोध है। इनके सवालों का जवाब अगर सरकार के पास है तो जल्द से जल्द तक इनके तक पहुंचे तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये अपने सवालों के जवाबों को 2024 में दर्शाने की कोशिश करेंगे जैसा इनको कहना है। तो सरकारें फूक फूक के कदम रख रही हैं और देखते हैं आने वाले टाइम में इनकी लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है और सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है, ये भी हम देखेंगे। आप देखते रहिए 24 प्रेस, आपकी आवाज आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।